आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिनका सबसे ज़्यादा जो उपयोग है वो प्रोसेस फूड्स में किया जाता है। और इसके लगातार प्रयोग करने से या यूं कहें कि हम इसे अगर रेगुलर वे में प्रयोग करते हैं तो आगे चल के गंभीर बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और गंभीर बीमारियां यानी कि हार्ट से लेकर आपको कैंसर तक की समस्या हो सकती है। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि आप एक छोटे से प्रयास से हमें जो है वो एक हिम्मत मिलती है, एक प्रोत्साहन मिलती है कि हम ऐसे जो वीडियो है, ऐसे जो कंटेंट है वो आप तक लाएँ, ताकि आपको इनके बारे में पता चल सके कि आप ऐसी क्या गलती कर रहे हैं और आगे चल के उसके क्या नुकसान होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल के बारे में। अक्सर हम लोग इन जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में विशेष तौर पे पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि ये छोटे-छोटे शब्दों में इंग्रेडिएंट्स के तौर पे लिखे होते हैं। और इनका सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है वो प्रोसेस्ड फूड में होता है, ख़ास करके जो हाईली प्रोसेस्ड होते हैं। हाईली प्रोसेस्ड का मतलब होता है कि जैसे आपको एक इसका एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, वो है नूडल्स। नूडल्स को बनाने के लिए एक जो एडवर्टाइज़मेंट होती है उसमें बताया जाता है कि आपको बहुत ही कम समय लगता है, क्योंकि वो एक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होता है। और उनके जो मसाले होते हैं वो उससे भी ज़्यादा प्रोसेस्ड होते हैं। उनमें ऐसे जो है प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है जो कि डायरेक्टली यूज़ हो एज अ टेस्ट इन्हेंसर, फ्लेवर है और जो है टेस्ट को बिल्डअप करने के लिए। जो सामान्य तौर पे प्रयोग जो है वो हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल को यूज़ किया जाता है। और जब भी आप इंग्रेडिएंट्स पे देखते हैं उसके जो प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स क्या-क्या यूज़ हुआ है उसमें आपको हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल मिल जाता है। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल होता क्या है और बनता कैसे है। जहाँ पाम ऑयल अपने आप में एक खतरनाक प्रोडक्ट है, क्योंकि पाम ऑयल को जब प्रोसेस करते हैं जितने बार या जिसकी जितनी स्टेप्स में प्रोसेस होती है वो उसमें उतने ही तरह के केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। इस पर एक अलग वीडियो लाएंगे कि रिफाइंड ऑयल जो है वो किस तरीके से जो है वो प्रोसेस होता है और किस लेवल पे वो नुकसान करता है। फिलहाल हम लोग इसमें जानेंगे कि जो पाम ऑयल का जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है वो होता क्या है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन गैस और निकेल का जो है वो प्रयोग होता है। निकेल को एज ए कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। बाद में प्रोसेसिंग करने के बाद निकेल को फ़िल्टर करके निकाल दिया जाता है, ताकि जो है उसके पार्ट्स ना रहें उसमें। लेकिन उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो ऑयल में आते ही हैं, क्योंकि ऑयल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एब्ज़ॉर्ब करती है। तो पाम ऑयल को इसलिए इस पे हाइड्रोजनेशन किया जाता है ताकि इसको रूम टेम्परेचर पे सॉलिड किया जा सके। सॉलिड करने के लिए इसे आप डायरेक्टली भी जो है वो प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे नूडल्स हो गए, उनके जो मसाले हो गए, इन तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ड्राई फॉर्म में ही होते हैं या फिर पाउडर फॉर्म में होते हैं। इसीलिए जो है पाम ऑयल का हाइड्रोजनेशन किया जाता है और उसका उपयोग सॉलिड रूप में किया जाता है। तो अब एक सवाल उठता है कि आखिर इसे प्रोसेस करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? तो ऐसा होता है कि जो कंपनियां हैं अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए उसकी एक अलग फ्लेवर और टेक्सचर को डेवलप करती हैं। और इन सभी के लिए केमिकल्स का उपयोग होता है। अब वो केमिकल्स को इस तरीके से प्रोसेस करते हैं कि आप जब भी उसके प्रोडक्ट को खाएं तो बार बार आपको उस प्रोडक्ट को खाने की इच्छा हो और आप जो है वो उस तरफ बायस्ड हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कि फास्ट फूड का जो प्रचलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कारण है कि इनमें प्रयोग होने वाले ये सभी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसी तरह के फ्लेवर और टेस्ट इन्हेंसर होते हैं। इस वजह से ही हमारी जो अट्रैक्शन है उन फूड्स की तरफ ज़्यादा हो जाती है। अब अगर आप लंबे समय तक प्रिजर्व करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। जैसे हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल जो है वो एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी इन प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल का यूज़ कहाँ-कहाँ होता है इसको भी जानना ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे इसका प्रयोग होता है या नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग है, अगर फूड इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको बेकरी की जो इंडस्ट्री है, जो बेकरी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वहाँ यूज़ होता है। स्पाइस इंडस्ट्रीज़ खास करके जो स्पाइस फास्ट फूड में यूज़ हो रहे हैं उनमें ये प्रयोग किया जाता है। फास्ट फूड इंडस्ट्री जहाँ भी नूडल्स और इस तरह के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उन सभी जगहों पे यूटिलाइजेशन होती है। और यही नहीं, यह प्रिजर्वेटिव के तौर पे, टेस्ट इन्हेंसर के तौर पे, टेक्सचर इन्हेंसर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और इस प्रोडक्ट का और भी यूटिलाइजेशन है जो कि हमारी फूड इंडस्ट्री से हटकर अलग तरह के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें भी किया जाता है। जैसे कि रबर की इंडस्ट्री,
कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री, सोप एंड डिटर्जेंट की इंडस्ट्री, इन सभी में भी हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल का उपयोग किया जाता है। तो आप अब समझ सकते हैं कि किस कदर से इन प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है और हम क्या खा रहे हैं। तो आगे चल के गंभीर बीमारियां होनी तो ज़ाहिर-सी बात है। अब ये जानते हैं कि हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल के साइड इफ़ेक्ट होते क्या हैं? अगर हम इनको प्रयोग कर रहे हैं तो हमें किन-किन प्रॉब्लम्स को देखने को मिल सकती है। तो आपको ये बता दूँ, हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल का यूज़ करते हैं तो एलडीएल, जिसको कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, और इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है, यह बढ़ता है हमारे शरीर में। और जो एचडीएल होता है, जो कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वह घटता है। और जब एलडीएल बढ़ता है तो वीएलडीएल भी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और ये सभी जो है वो हार्ट डिजीज़ होने के लिए काफ़ी होते हैं। जब भी आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, उसमें एलडीएल वीएलडीएल बढ़ रही है, तो आपको बहुत ही सतर्क होने की आवश्यकता है और ऐसे प्रोडक्ट को जितना हो सके अवॉइड करिए। क्योंकि जब भी हम कुछ प्रोडक्ट को ऐसा खरीद रहे हैं, हम उनके बारे में पढ़ते नहीं हैं कि इनमें क्या चीज़ें का प्रयोग किया गया है, और दूसरा है कि हमें उसके बारे में टेक्निकली नॉलेज भी नहीं होता। यही कारण है कि हम इसे लगातार प्रयोग करते रहते हैं, और एक समय में आने के बाद में हम जब बीमार होते हैं तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम बीमार किस वजह से हुए। तो यही कारण है कि ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं, जो खास करके जो क्रिटिकल जो इश्यूज़ हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़, उनमें इसका भी मुख्य रोल है। और आजकल जो है वो बच्चों को भी सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ास्ट फूड खाने का एक लत लगा है, और गार्जियन भी इसके बारे में नहीं पता है। जबकि कंपनी इस बात को मेंशन भी करती है कि कम उम्र के बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन हम ना ही उसे पढ़ते हैं, ना ही उसको फ़ॉलो करते हैं। और आगे चल के जब हम गंभीर बीमारियों में पड़ते हैं तो हम परेशान होते हैं और पैसे भी जो है वो बर्बाद करते हैं। तो यदि आप भी अपनी लापरवाही को छोड़ना चाहते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, उसपे आप ज़रूर देखें कि इसमें हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल या एचआरपीओ है या नहीं है। यदि उसमें आपको हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल मिलता है, तो कोशिश करें उसे अवॉइड करने की, ताकि आप आने वाली समस्याओं से बच सकें। हमारी टीम कोशिश करती है कि आप तक हम जो भी जानकारी लाएँ, वो सरल तरीके से हो और आपको समझ में आए, आप उसे सहज तरीके से समझ भी सकें। तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं। और यही कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ में।